YouTube पर हजारों वीडियोस मिलेंगे जो चिल्लाएंगे पैसा डबल, लेकिन फौजी फाइनेंस पर हम हवा में बात नहीं करते, हम डेटा पर बात करते हैं। पार्क मेडीवर्ल्ड का IPO आ गया है। लोग GMP देखकर पागल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको 3 वजह दूंगा इसमें पैसा लगाने की, और 2 ऐसी वजह जिसके लिए आपको ये IPO अवॉइड कर देना चाहिए। और वीडियो के एंड में इसका GMP और मेरा फाइनल डिसीजन क्या रहेगा वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फौजी फाइनेंस पर, जहां हम हर IPO को सिर्फ हाइप से नहीं बल्कि हार्ड डेटा और सॉलिड एनालिसिस से देखते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर आज इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ स्टोरीज में से एक है। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं और मेडिकल इंश्योरेंस का यूज भी ऊपर जा रहा है। इसी बैकड्रॉप में पार्क मेडीवर्ल्ड जैसे हॉस्पिटल्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल। पार्क मेडीवर्ल्ड नॉर्थ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है और हरियाणा में ये मार्केट लीडर है। ये कोई छोटा मोटा सिंगल सिटी सेटअप नहीं है। इनके पास 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। ये हॉस्पिटल्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैले हुए हैं, यानी पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करते हैं। ये कंपनी 30 से ज्यादा स्पेशलिटीज में काम करती है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट, सर्जरी, मतलब पूरी फैमिली की हेल्थ केयर नीड्स एक ही छत के नीचे पूरी हो सकती हैं। लेकिन इस बिजनेस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका रेवेन्यू मिक्स। ध्यान से सुनिए, पार्क मेडीवर्ल्ड की लगभग 80% रेवेन्यू गवर्नमेंट स्कीम्स और पब्लिक सेक्टर से आती है, जैसे आयुष्मान भारत और PSU टाइप्स। सिर्फ 5% इंश्योरेंस से और करीब 6 से 7% कैश पेशेंट से आता है। इसका मतलब ये कंपनी मास अफोर्डेबल हेल्थ केयर पर खेल रही है, जहां पेशेंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। यहां आता है इनका मोट यानी ताकत। नंबर 1, हरियाणा में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड और ब्रांड नाम। नंबर 2, अफोर्डेबिलिटी पर फोकस। ये लग्जरी हॉस्पिटल नहीं, वैल्यू फॉर मनी हॉस्पिटल है। नंबर 3, टेक्नोलॉजी, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स का यूज करना। और नंबर 4, एक्विजिशंस। इन्होंने कई हॉस्पिटल्स खरीदकर अपनी ग्रोथ बढ़ाई है। कंपनी का फ्यूचर प्लान भी क्लियर है। अभी इनके पास 3000 बेड्स हैं, जिसे ये अगले कुछ सालों में 4900 बेड्स तक ले जाना चाहते हैं, कानपुर जैसे शहरों में एक्सपैंड करके। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जब भी कोई IPO आता है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स से पहले स्मार्ट मनी एंटर करता है, जिन्हें हम एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो पार्क मेडीवर्ल्ड में किसने पैसा लगाया? नाम सुनिए, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। कोटक महिंद्रा AMC, SBI जनरल इंश्योरेंस, हेलियस म्यूचुअल फंड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। जब इतने बड़े नाम पैसा लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है ना? इसका मतलब इन्होंने कंपनी की बुक्स चेक की हैं। पर दोस्तों, किसी और के भरोसे हम पैसा क्यों लगाएं? खुद नंबर्स देखते हैं। मैं आपको कॉम्प्लेक्स डेटा में बोर नहीं करूंगा, बस ये 3 चीजें देखिए। पहला, रेवेन्यू। FY24 में रेवेन्यू था करीब 1231 करोड़, जो FY25 में बढ़कर 1393 करोड़ हो गया है। ग्रोथ है पर थोड़ी स्लो है। दूसरा, प्रॉफिट। FY24 में प्रॉफिट 152 करोड़ था, जो अब बढ़कर 213 करोड़ हो गया है। ये एक बड़ा जंप है। तीसरा, डेट। कंपनी पर उधार है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि IPO का 380 करोड़ सीधा उधार चुकाने में जाएगा। इससे इनका इंटरेस्ट बचेगा और प्रॉफिट और बढ़ेगा। अभी तक सब कुछ ग्रीन लग रहा है, राइट? पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। रिस्क सुनना बहुत जरूरी है। रिस्क नंबर 1, सरकारी पेमेंट डिले। मैंने बताया था ना, 80% बिजनेस गवर्नमेंट स्कीम से है। अगर वहां पेमेंट साइकिल लंबा हुआ, जो कि अक्सर होता है, तो कंपनी का कैश फ्लो अटक सकता है। यह सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क नंबर 2, लोकेशन। कंपनी का मेजर रेवेन्यू हरियाणा से आता है। अगर कल को वहां कोई पॉलिटिकल या रेगुलेटरी इशू हुआ तो पूरे बिजनेस पर असर पड़ेगा, जैसे अभी इंडिगो के साथ हुआ था। अब जल्दी से IPO की डिटेल्स देख लेते हैं। यह IPO 10 दिसंबर से खुल चुका है और 12 दिसंबर तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड है 154 से 162 रुपए। एक लॉट में 92 शेयर्स हैं, मतलब आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 14,904 रुपए की। टोटल इशू साइज है 920 करोड़ का, जिसमें से ज्यादातर पैसा कंपनी की ग्रोथ और उधार चुकाने में यूज होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए। अलॉटमेंट होगा 15 दिसंबर को, रिफंड 16 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 17 दिसंबर को NSE और BSE प्लेटफॉर्म्स पर। अब बात करते हैं GMP की। ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 25 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब मोटा माटी 15% का लिस्टिंग गेन दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइस सही है? अगर हम पीयर से कंपेयर करें
जैसे फोर्टिस या मैक्स हेल्थ केयर, तो वो 50 से 90 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि पार्क मेडीवर्ल्ड का पीई रफली 30x है। यानी वैल्यूएशंस के हिसाब से ये आईपीओ एक्सपेंसिव नहीं बल्कि अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब आते हैं फाइनल फैसले पर, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हैं तो वैल्यूएशन सस्ती है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ग्रे मार्केट भी ठीक ठाक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस 10 से 15% प्रॉफिट मिलते ही निकलने का डिसिप्लिन रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी अच्छी है, मार्जिन स्ट्रांग है और एक्सपेंशन प्लान भी बढ़िया है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि गवर्नमेंट पेमेंट डिलेज इस बिजनेस का हिस्सा रहेंगे। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। प्लीज नोट, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, ये थी पार्क मेडीवर्ल्ड की पूरी कहानी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।